मेरे ऊपर 2015 में एसिड अटैक हुआ था। तो जब आपके साथ हुआ तो उस समय आपकी क्या मानसिक स्थिति? कि मैं सुसाइड कर दूं। मैं अपने फेस में हड्डियां देख सकती थी, नस देख सकती थी। हर एक इंसान को फेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं वो पहली ऐसी लड़की हूँ जिन्होंने अपनी आंखों को अपने हाथ में रखा है। चेहरा बहुत भयानक हो गया, मतलब आदमी देख के डर जाता था, मतलब इस तरीका से, मतलब मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे काम चाहिए। जो लड़का मुझसे प्यार करता था तो उसको पता चल गया था कि मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, अगर तुम हमारी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने देंगे। अपने ही परिवार में अपने भाई की शादियों में नहीं जा रही थी, वो लड़कियां आज बैंक वॉक कर रही हैं और हिल्टन में, अमेज़न में जॉब कर रही हैं। मैं अब बस यही कहना चाहूँगी, जो बुरा वक्त था वो गया। तो मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। अगर आज हम सब लोग यहाँ पे हंसी खुशी आपसे बात कर रहे हैं या फिर जिससे भी बात करते हैं वो सिर्फ आलोक सर की वजह से कर रहे हैं। मैं हर एक चीज को बैठ के उसका रास्ता निकालना है, ना कि किसी को रेप विक्टिम बनाना है, ना कि किसी को। सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत प्यार और एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है द उज्जवल शो। ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट मेरे अभी तक के सारे पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा खास है एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को भी दिल से टच करेगा। हम बहुत बारी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की बात करते हैं। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं सारे के सारे, मैं समझता हूं उनसे बड़ा ना तो कोई खास और ना तो कोई इंस्पायर करने वाला हमारे समाज में हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं जब एक समय था, दौर था जब हमारे यहाँ पर एसिड अटैक बहुत ज्यादा होता था। तो आज मैं उन सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स से बात करने वाला हूं। और सबसे सुंदर बात यह है कि मैं इस समय इसको लखनऊ में कर रहा हूं और एक यहाँ पर बहुत सुंदर इनिशिएटिव शीरोज कैफे नाम का है और जो कि मिस्टर आलोक दीक्षित द्वारा स्थापित है। सबसे सुंदर बात है वो फौज से हैं, मेरी भी रूट फौज से आती हैं, तो फौजी ने बाहर भी निकल करके एक फौजी वाला काम करा और उनसे बड़ी योद्धा है ये सारे के सारे एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स जो इस कैफे को बहुत सुंदर तरीके से रन करते हैं। तो चलते हैं, सुनेंगे इनकी कहानी, क्या पर्टिकुलर माइंडसेट होता है। हम तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में कहते हैं यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आपको पता लगेगा कि लाइफ कैसे चीज़ों की फ्लिप करती है, चेंज करती है, और तब शायद आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपना दर्द छोटा दिखेगा और दिखेगा कि हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो इन सबको समर्पित, इन सारे के सारे योद्धाओं को समर्पित जो मेरे साथ आ जाए। दिल से देखना पॉडकास्ट, अच्छा लगे तो इन्हीं के लिए कमेंट कर देना, इन्हीं को प्यार दे देना और इन्हीं के लिए शेयर कर देना ताकि इनका प्रोत्साहन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो एंजॉय द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का दिल से वेलकम। आप सारे के सारे मेरे लिए दिल से बहुत बड़े योद्धा। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। आपका अपना अपना एक सफर है, कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। आप सबसे बड़े लग रहे हैं तो आप ही से शुरू करते हैं। जी, आपने सही पहचाना, मेरा नाम रेशमा है, मैं लखनऊ से ही हूँ। मैं 2013 से इनसे जुड़ी हुई हूँ, आलोक दीक्षित जी से मैं जुड़ी हूँ। और उस टाइम पे कोई छाँव नहीं था, कोई शिरोज़ नहीं था, सिर्फ एक कैंपेन था, स्टॉप एसिड अटैक। जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ और आपने अभी सारी चीज़ें तो बयां कर ही दी है। मैं अपनी जो मैंने यहाँ खुशी हासिल की है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो अगर खुशी से पहले आपका इंसिडेंस क्या था, अगर आप उसको देखिए, इंसिडेंट के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बताई हूँ, मैं अब मेरा मन करता मैं ना बताऊँ। चलिए ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। जो एक वर्ड बोला ना उसमें मैं आ गई। तो मैं अब बस यही कहना चाहूँगी, जो बुरा वक्त था वो गया, अब उसके बारे में क्या दोहराना। अब जो खुशी है ना वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो मैं अपनी खुशियाँ बताने जा रही हूँ क्योंकि मुझे 2013 से लेके अब तक की जो खुशी शिरोज़ ने दी है, तो मैं तो पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने मेरे लिए बेटर सोचा। फिर दूसरे जो है आलोक जी,
उनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। और ऊपर वाला उनको तरक्की दे और उनकी उम्र में इजाफ़ा करे। और मतलब जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सी बहनों के लिए उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया, जो कि अपने आप को घर में बंद किए हुए थी, बाहर नहीं निकल रही थी, अपने ही परिवार में अपने भाई की शादियों में नहीं जा रही थी, वो लड़कियां आज रैंक वॉक कर रही हैं। और दूसरी जगह अपने शिरोज़ में नहीं, हिल्टन में, अमेज़ॉन में, नेचुरल में जॉब कर रही हैं। तो मैं अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं। और अपना शिरोज़ भी चला रही हैं। मतलब आलोक भाई ने वो खुशियां दी हैं, जैसे कि कई लोगों की हमारे साथ यहाँ पे वैसे लोग मौजूद भी हैं, जैसे हमारी रूपाली जी, इनकी यहाँ शादी हुई, एक इनकी बेटी है। और दूसरे हमारे टीटू जी बैठे हैं, इनकी भी यहाँ शादी हुई और इनके भी 2 बच्चे हैं। और भी हमारी तीसरी कुंती जी, इनकी भी फरवरी में शायद शादी होने वाली है। तो मतलब अब आप हम लोगों की खुशियाँ तो देख सकते हैं। और मतलब मैं आपकी खुशी को इतना स्ट्रांगली महसूस कर पा रहा हूँ कि खुश होने के लिए आदमी जबरदस्ती कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। और ये फैक्ट है जो शास्त्र भी बोलते हैं, खुशी अंदर से है कि आपका इतना बड़ा संसार बदल गया, फिर भी आप इतने सुंदर तरीके से इसको खुशी से एंजॉय कर। वो संसार, वो आपने जो बोला संसार बदल गया, तो यूं से यूं हो गया। फिर उसके बाद यूं जब हुआ ना, तो उसमें इतनी खुशियाँ मिली कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। मुझे आके शुरू में वो चीज़ें दिखी हैं, वो चीज़ें मिली हैं कि मैं बाहर भी जाती हूँ, इवेंट में भी जाती हूँ। और जॉन इब्राहिम जी, दिया मिर्ज़ा, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे राज बब्बर जी, मतलब मैं अभी बता नहीं सकती कितने लोगों से मैं मिली हूँ। मैं प्लेन पे बैठी हूँ, मैंने बाहर उड़ीसा में फैशन शो किया जाके, मैं अखिलेश यादव जी से मिली हूँ। क्या बात है। मतलब तो इतनी खुशियाँ मुझे मिली हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन में मेरा कैफ़े बंद हो गया था, तो मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था। मुझे अपना शिरोज़ की ये छत, ये दीवारें, वो चहल पहल, वो खुशियाँ याद आ रही थी। मैं आई भी, मैं एक बार देख के गई, चुपके से आई, पुलिस वालों ने दौड़ाया, भगाया, मगर मैं अपने शिरोज़ को देख के गई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे वो सुकून यहाँ मिलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैं कहीं, मुझे कौन जॉब दी। तो आपको पता कैसे लगा शिरोज़ के बारे ये में? खुद मेरे पास गए थे। जब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ तो ये मेरे पास गए, इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। और मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, नई नई दोस्त आती हैं, नई नई लड़कियाँ मिलती हैं। वैसे तो लोग चाहते हैं मेरा परिवार बढ़े, मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा परिवार बढ़े। लड़कियों पर अटैक होगा तो जब भी परिवार बढ़ेगा, तो बस इस चीज़ से दिल दुखी होता है कि मेरा परिवार ना बढ़े। जो मेरा शिरोज़ परिवार है ये बढ़े ना, इसलिए ना बढ़े क्योंकि जब अटैक होगा, जब ही लड़कियां आएंगी तो ये बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई जितना है बस इतना ही ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा कहीं शिरोज़ खुले, ये चीज़ बंद हो जानी चाहिए। बस इसी को लेके थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब नए लोग आते हैं, नई अटैक होता है, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उनकी आइज़ चली होती है, उनका फेस पूरा ख़राब हो जाता है, उनका दर्द देखती हूँ, अपने दर्द, सबके दर्द, सब लड़कियों को अपने अपने दर्द याद आ जाते हैं। तो बस इस चीज़ से थोड़ा मन दुखी होता है। बाकी तो बहुत ही खुश हूँ, वो तो आप देख रहे हैं। मेरा ये भाग्य है कि मेरे को प्रभु ने यहाँ बिठाया और आप लोगों से मैं बातचीत कर पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, और उस चीज़ को एहसास कर पा रहा हूँ। बहुत नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि आप अपनी वो कीजिए, तो मैंने क्या आप दुख के बारे में क्या बताना, जो खुशी है वो जाहिर करना चाहिए। अब क्या माहौल ख़राब करूँ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यार से बात की। नहीं, बहुत अच्छा। प्लीज़ आप जाना चाहेंगे लेटर? प्लीज़ आप आ जाइए आज। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक, ओके। अच्छा, तो आप नीचे उतर जाओ, बस आप क्लोज हो जाओ, आप क्लोज हो जाइए। आप करोगे, कोई भी कर लो आप। तो आपका यहाँ शिरोज़ का सफ़र, मतलब अगर आप थोड़ा सा बुरा ना माने तो आपके साथ कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस हुआ? किस साल में आपके साथ आपकी लाइफ फ्लिप हो गई पूरी? मेरे साथ शिरोज़ की जो जर्नी है ये काफ़ी हद तक अच्छी रही, और काफ़ी हद तक नहीं कहूँगी, ये बहुत बहुत अच्छी रही। क्योंकि मेरे ऊपर 2015 में एसिड अटैक हुआ था,
2015 में। जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गाजीपुर की बिलोंग करती हूँ और 28 जुलाई को मेरे पर अटैक हुआ था। अटैक जेलिसिस थी क्योंकि मैं इसके पहले एक आर्टिस्ट थी और मुझे मूवीज़ वगैरह में काम करना बहुत अच्छा लगता था। ये मेरी एक हॉबी थी कि मैं अपनी पहचान खुद से बनाऊं, ना कि मैं किसी और की वजह से पहचान बनाऊं। राइट। तो किसी को नहीं देखा गया और रात में सोते समय शूटिंग सेट पे मेरे पर एसिड अटैक हुआ है। शूटिंग साइड पे? अच्छा। और उसके बाद हर एक लड़की की लाइफ चेंज होती है। जी। ऐसा नहीं कि कोई एक ही लड़की है जिसकी लाइफ चेंज ना हुई हो, लेकिन हर एक लड़की की लाइफ चेंज होती है। किसी की आपके पास, मैं सॉरी काट रहा हूँ क्योंकि देखिए आप जो हैं ऐसे वैसे तो बहुत सुंदर बात ये उन्होंने कही कि भगवान ना करे किसी पे भी हो, बट अगर किसी पे हो तो आप उनकी इंस्पिरेशन है बहुत बड़ा, आप उनका एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ये हो जाता है, तो जब आपके साथ हुआ तो उस समय आपकी क्या मानसिक स्थिति थी? मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मेरा दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब मेरे जैसी बदसूरत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना फेस देखा था तो मैं अपने फेस में हड्डियाँ देख सकती थी, नस देख सकती थी। वो मेरे लिए इतना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट वो चीज़ था कि मैं कैसे फेस करूँ। और आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि आप उसी दुनिया में कहीं ना कहीं हैं, कैमरे के सामने। एक छोटी सी ही दुनिया है लेकिन एक ग्लैमर दुनिया है। हर एक इंसान को फेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट मेरे साथ मैं उस छोटे से बैट में हर एक रोज़ सोचती थी, आज मैं ये कर रही हूँ, कल मैंने वो करूँगी, आज मैंने ये गाना किया, कल मैंने वो गाना किया। तो ये मेरे माइंड में चलता था। लेकिन जब मैंने अपना फेस देखा तो मैं एक ही झटके में पूरा फ्लिप। एक ही झटके में ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि हर एक लड़की के लिए, हर एक इंसान के लिए मैं बात करूँगी कि पानी और भोजन और हवा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरे लिए हवा, पानी एक जहर था। जितना ही मैं उसके संपर्क में जाती थी उतना ही मैं बर्न होती थी। और मैं उसी हद तक काफ़ी बर्न हो चुकी थी। मेरी एक आँख ख़राब हो गई और अब विश्वास नहीं मानेंगे, मैं वो पहली ऐसी लड़की हूँ जिन्होंने अपनी आँखों को अपने हाथ में रखा है। ओह शाबाशी। और वो मेरे लिए इतना पेनफुल था। मैं अपनी माँ से बोलती थी, मम्मी ये क्या चीज़, मेरे आँखों में खुजली हो रही, डॉक्टर को दिखा दो। तो एक दिन ऐसे मैंने आँख खुजलाई और मेरी कॉर्निया एकदम बाहर आ गई। ओह माय गुडनेस। और वो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी लाइफ में ये कौन सा दौर आ चुका है कि मैं खुद नहीं समझ पाई थी कि मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। स्किन अलग, मुंह बंद करना चाह रहे थे, मुंह नहीं बंद हो रहा था। एकदम अलग किस्म की स्किन हो चुकी थी। आपके साथ जब हुआ तो आपके सपोर्ट सिस्टम में कौन, आपके पेरेंट्स का क्या? सपोर्ट सिस्टम में कोई नहीं था मेरे पास। पेरेंट्स? सिर्फ मेरी माँ थी और मेरे घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जो मुझे सपोर्ट करे। तो ये सही कहा, मतलब बोला गया है, पूत का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। मतलब माता चाहे जैसी भी कंडीशन में हो, लेकिन माँ हमेशा बच्चे के लिए सुनती है। एक चोट पिता जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग दिल के हो जाते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं होती। माँ हमेशा कहती है कि अगर मेरे बच्चे जहाँ भी हों, जैसे भी हो, जैसे भी रहें। अगर कभी कभी होता है ना कि हम अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन घर में जाते हैं, माँ पे निकाल देते हैं, बहन पे निकाल देते हैं, लेकिन वो माँ उफ तक नहीं करती। फिर रात में आते सोते वक्त ज़रूर कहती है, बेटा 2 रोटी खा के सोना। तो उस समय मुझे एक माँ की अहमियत पता चली कि माँ क्या होती है। बहुत बारी हम चीज़ों को समझ टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उसको वो तवज्जो नहीं देते, बट वो कहते हैं कि जिस दिन एहसास होता है तो उस दिन वो हिट जी, करती है। हम ऐसे ही लगता था कि माँ होती, माँ सेवा करती है वो। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो माँ की अहमियत उसी समय मुझे समझ में आई कि माँ कितना बड़ा बलिदान देती है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ उस अहमियत को समझ करके अब आपकी ज़िंदगी में इतनी एक सूरज की इतनी सुंदर किरण है कि आप खुद एक मदर हो जी। तो मैं समझता हूँ वो आप चीज़ को फील कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं जितना कनेक्ट अपनी बेटी से नहीं हूँ, उससे कहीं ज़्यादा कनेक्ट अपनी माँ से हूँ। अच्छा। क्योंकि एक होता है ना कि कहते हैं कि माँ 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, उसको फील करती है, उसकी हर एक हरकतों को फील करती है। मैं मानती हूँ कि मैंने भी ये सब चीज़ें किया, लेकिन वो कनेक्शन कभी नहीं बन पाया। और अगर मैं अपनी माँ के साथ होती हूँ तो माँ के साथ कुछ भी ऐसा हुआ होता तो मुझे फील होता है कि आज मेरी माँ बीमार है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आज उनकी देन है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अगर मेरी माँ ने कहीं ना कहीं हार मान ली होती तो आज मैं शायद
यहाँ बैठी ना होती और मैं मेरे साथ छाँव ना होता और ना ही मैं सिरोज में काम करती। आपकी माँ को भी सलूट है, आपको भी सलूट है। इतने सुंदर तरीके से आदमी, मतलब मैं तो आजकल युवाओं को देखता हूँ छोटी छोटी प्रॉब्लम पे वो सुसाइड की तरफ बदल जाते हैं। तो आपके साथ इतनी पूरी जिंदगी यहाँ से यहाँ पलटने के बाद आपने उसको इतने सुंदर तरीके से निकाला, तो वो काबिल ये तारीफ। बात तो सही है। मैं ये कहूँगी कि हाँ, जिंदगी पलटी जरूर है और हमने कहीं ना कहीं उस जिंदगी को मौका दिया है कि तुम पलटो, क्योंकि उससे ही मुझे सीख मिलेगी कि मुझे सीधा कैसे करना है। तो बहुत जरूरी चीज है कि हमें जिंदगी पलटती जरूर है। कहते हैं ना कि घोड़े की चाल भी बदलती है, तो उस चाल को हमें सीधी कैसे करना वो हमारे ऊपर होता है। बहुत सुंदर। तो मैंने उस चीज को कहीं ना कहीं बदला है। मैं समझता हूँ आपकी ये जो लाइन है ना, जितनी भी YouTube पे जितनी मोटिवेशनल वीडियो है वो सब जीरो है आपके सामने और आपकी इस लाइन के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहती सर कि जीरो है, क्योंकि देखिए आपका, जिसका देखिए किसी को मोटिवेट करना और उससे एहसास करना, जैसे बड़ी सुंदर मेरे को ना बात याद आ गई। देखो आपकी, आप बात कर रहे थे तो मुझे प्रसंग याद आ गया गुरु गोविंद सिंह जी का, जो सिख के 10वें गुरु हुए। कहना कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अपने चारों बच्चे निछावर कर दिए, अपने सारे के सारे लोगों के लिए निछावर कर दिए। तो खुद पे करके आना वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, आपने ये भी बात सुनी होगी ना कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए भी अगर रास्ते चलते हम किसी को रोटी खिला देते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर हम उसको रोटी खिला के ये कह दें कि हाँ मैंने तुझे रोटी खिलाई है, तो वो हमारे कर्म में नहीं जुड़ता कभी। हम अगर उसके लिए कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, मैंने चलो किया, जो हुआ वो हटाओ, लेकिन वही हमारा कर्म वो वही जुड़ता है। और कहीं ना कहीं लगता है मुझे ये सब करने से ना आज मैं एक आँख से देख पा रही हूँ, और मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, पर इतना देख रही हूँ कि मैं खुद का काम खुद से कर सकूँ। और जब मेरी वो नन्ही सी जान जब मेरे हाथों में आई थी तो मैं उसकी उंगलियों को फील कर सकूं, उसके चेहरे को देख सकूं। शायद भगवान ने अभी तक इसलिए इतना सब कुछ करके रखा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे तक भी ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन फ़र्क ये है ना कि हम सब लोग क्या करते हैं, हम हर एक लड़की की बात मैं करती हूँ, छोटी छोटी सी बात में क्या है ना, हम उसको दोष देते हैं, हाय मेरी किस्मत ये है, मैंने ये किया वो किया, लेकिन हमें ये नहीं सोचते शायद वही किस्मत हमें कुछ रास्ता दिखा रही है। क्या बात है। कि उसी किस्मत से हम रास्ता ढूंढें कि हाँ ये रास्ता हमें किस तरफ ले जा रहा है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, किसी ने धोखा दे दिया, तो अरे यार वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं उसके बिना मर जाऊंगी, ये अरे हटा, उससे अच्छा तेरे लिए शायद कोई रास्ता खुला हुआ, तभी उसने तुझे धोखा दिया ना, अब तू आगे बढ़। तो ये चीज़ है कि हमें बुरे को छोड़ के अच्छाई वाला रास्ता मैं इतने लोगों को मोटिवेट करता हूँ आपसे, तो मैं इंस्पायर हो गया। सीखा है, वो भी यहाँ पे ही आके ही सीखा है, और मैंने अक्सर चीज़ों को परखा है, तो वो परख के ही सब सारी चीज़ें बात आती हैं। और मैंने सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव 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 करना छोड़ दिया, नेगेटिव में ही पॉजिटिव ढूंढना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। यही वजह है कि आज मैं इतनी ज़्यादा निडर हूँ ना कि मैं, मेरे सामने अगर कुछ भी ऐसा गलत चीज़ होती तो मेरे आँख में शायद आंसू भी नहीं आएंगे। तो इसलिए क्योंकि मैंने एक छोटी सी, आज मेरी निर्भय हो चुकी जी 29 साल की उम्र में मैंने वो लाइफ जी है जो शायद मुझे कभी नहीं जीना चाहिए। तो उस लाइफ से जीते जीते आज मुझे ये पक्का पता है कि अगर मुझे जो जन्म देने वाली वो दुनिया भर से लड़ सकती है तो मैं भी लड़ सकती हूँ। मैं भी एक कहीं ना कहीं उस शक्ति की ही शक्ति हूँ कि मैं दूसरे को भी शक्ति दे सकती हूँ। तो मुझे वो चीज़ फील करना है, दूसरों की एनर्जी को अपने अंदर लेना है और खुद को आगे बढ़ाना है, बस मेरा यही मोटिव है। और इसलिए मुझे सब लोग कहते हैं यार तेरे अंदर तू किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेती। मैं कब तक उस दुख को लेके बैठी रहूँगी, तब कब तक कहूँगी यार ये चीज़ हो गया, आज मैंने ये पराठा नहीं खाया तो कैसे चलेगा, यार उससे अच्छा पराठा मेरे लिए रखा होगा कहीं ना कहीं। क्या बात है, ये चीज़ है आपकी इस सोच को टोटल, अब तो मेरे को लग रहा है आपका यहाँ से सफर शीरो से मोटिवेशनल स्पीकर का बदल देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। अच्छा, मेरा ये ड्रीम है। चलो ऐसा है तो अभी तो ये पॉडकास्ट है, अब आपने कहा ही था आपको पर्सनल मेरे साथ 2-3 चीजों के लिए 1-on-1 काउंसलिंग के लिए बैठना था। मैं आपको इस जर्नी में सपोर्ट करूँगा, मैं प्लेटफॉर्म दूंगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि ये बहुत चीज हो। अब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई चीज ऐसा होता है ना कि मुझे खानी है, अब नहीं मिल रही, बस मैं उसको छोड़ देती हूँ। और सच में ये सीरियसली है, मेरे दोस्त भी कहते हैं अभी तूने ये कल तो कहा था ना तुझे ये चीज खानी है, आज कैसे बढ़ गई। मुझे बस ऐसे माइंड में था, किसी गेस्ट ने गिफ्ट कर दिया, बस खा लिया। क्या तो ये चीज है कि मुझे वो चीज कहीं ना कहीं से मिल जाती है। बहुत सुंदर, चाहे मैं कुछ भी सोचूं कि ये चीज नहीं है, मतलब वो 2-4 दिन में हो ही जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्योंकि मैंने नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है। क्या बात है, क्या बात। तो इसलिए अब मुझे अपनी लाइफ अभी तक क्या होता था ना, मैं
मैं भी जब कभी कोई सेशंस लेता हूँ या लोग देखते हैं ना, तो ये हर कोई बोलता है, तो हर कोई आदमी इस बात से हमेशा स्ट्रगल करता है कि भाई ये बोल तो रहे हो, कुछ महत्वपूर्ण इसका प्रूफ दिखाओ लॉजिकली। तो आप जब बोल रहे हो ना, तो मैं समझता हूँ हर किसी के दिल से इसलिए कनेक्ट हो रही होगी क्योंकि आपने इतने नेगेटिव के बाद ये कहना और ऐसे जीना, वो दिखाता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जीने का है। सर सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी का नाम ही नेगेटिव है। अगर आप उससे पॉजिटिव बनाए ना, वो सबसे बड़ी ज़िंदगी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद में नहीं बोलती, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि मैं उनसे ही बातें कर करके उनके अंदर से ही चीज़ें निकाल लेती हूँ। नहीं यार, ये चीज़ है, इस पर मतलब बात करनी चाहिए या इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने मुझे अगर समझाया है, कुछ बोला है, हाँ लाख लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त ही बोलते हैं नहीं तूने ये चीज़ गलत किया, गलत किया, गलत, ठीक है गलत किया, कल को यही चीज़ सही होगी, कैसे होगी, मतलब क्या करना चाह रहे। मैं अपनी काफ़ी दोस्त से बैठती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों से कुछ ना कुछ निकलता है। हमारे यहाँ पे नितिन सर हैं, जब भी मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो उनसे मैं बातें करती हूँ, क्या करना चाहिए, क्या रास्ता निकल सकता है। तो आज ऐसा है कि मैं हंसती हूँ, हंसाती हूँ। और आज मैं सच बताऊँ, मैं 1 महीने बाद लखनऊ आई हूँ। और मेरे सारे दोस्त मतलब कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, अच्छा नहीं लगता है तेरे बिना। तो यही है ना कि आप लग रहा है इन सबके लीडर हो। नहीं मेरी मतलब ये भी है, रात में 12 बजे 1 बजे फ़ोन करती, दीदी कब आ रही हो। मेरी फ्रेंड कुंती है, ये भी कब आ रही है। तो ऐसा है ना कि नोक झोंक हर एक चीज़ में होती है, लेकिन सबसे आपके ना रहने पे कौन आपको पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही है। और हमारे जो पीछे टीटू भाई हैं, मतलब मेरी इनसे बहुत ज़्यादा नोक झोंक होती है। ऐसा होता है भाई बहन में जैसे डंडा मारने वाली, वो भी हो जाता है। तो ये भी मुझे फ़ोन कर, कहाँ है, कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बता तुझे लेने आ जाऊँ। तो ये जो फील है ना कि आपके ना रहने पे कोई आपको पूछे। चलो टीटू भाई से ही अब सुन लेते हैं, अगर इतना आप उनकी ले रहे हैं, दीजिए जरा। आप कौन से साल में आपका शीरोज का सफर, और आपकी क्या रहा? 19 से। तो आपके साथ कब हुआ? 94 में हुआ, 94 में, जब मैं 12-13 साल का था उस समय हुआ। 12-13 साल की उम्र पे आपके साथ हुआ? आप कहाँ के रहने वाले? भरतपुर राजस्थान से सर। भरतपुर के? अच्छा, तो आपके साथ कैसे? मतलब ऐसा हुआ, पापा से झगड़ा हो गया था मेरे पापा से, तो आए तो मेरे पापा के ऊपर डालने के लिए। क्या? मेरे पापा के ऊपर तेजाब डालने के लिए आए थे वो लोग। अच्छा, आपके पापा के साथ झगड़ा हो गया किन्हीं लोगों का, और आपके पिताजी पे आए थे? हाँ, तो रात का समय था, तो मतलब बाहर से किसी ने आवाज़ लगाया। तो क्या गेट, जैसे मैंने जल्दी गेट खोल देते हैं, हाँ बच्चे खोल देते हैं। हाँ, जैसे मैंने गेट खोला है तो उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दिया। क्योंकि मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, मतलब। हाँ, तो 94। तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि आपने पिताजी के कर्म को अपने पे लेना था। तो आपके 12-13 साल के, अब ये तो बड़ा यंग अवस्था हो गई, तो उस समय आपका क्या होने के बाद? तो उसमें तो यही कि जैसे जब मेरे 3 जनवरी 94 को तेजाब डाला था मेरे ऊपर, शाम को 7 बजे, 3 जनवरी 94। अच्छा, 3 जनवरी 94 से। तो भरतपुर मुझको एडमिट कराया, भरतपुर में हॉस्पिटल ले जाकर। तो उस समय क्या इतनी सुविधा नहीं थी भरतपुर में। तो 15 दिन मेरे को रखा वहाँ पर। 15 दिन बाद डॉक्टर बोले ऐसा है, इनको बचेंगे नहीं, इसको घर ले जाइए, घर जाकर सेवा करिए, आप बचेगा नहीं, मतलब तेजाब बहुत ज़्यादा था, पूरी बॉडी पे था, मतलब पूरी बॉडी पे। तो 15 दिन बाद छुट्टी दे देनी है, तो घर पे ले आए पिताजी। तो उसके बाद किसी ने मेरे पापा को बोला कि आप जयपुर लेके जाइए, जयपुर सवाई मान सिंह हॉस्पिटल SMS में। हाँ, SMS। वहाँ भी लेके गए, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आप बहुत लेट लेके आए हो, बचने की उम्मीद नहीं है, मतलब। हाँ, बचने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने वहाँ ही मना कर दिया। फिर डॉक्टर प्रदीप गोयल थे, अच्छे इंसान थे डॉक्टर प्रदीप गोयल। फिर उन्होंने बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट की मेरी मम्मी पापा ने, तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। बोले मेरे 3 दिन के अंदर मेरे को 20 बोतल खून चाहिए। क्या 2 दिन में? 3 दिन के अंदर 20 बोतल खून। 3 दिन के अंदर 20 बोतल खून चाहिए। क्या ब्लड ग्रुप है आपका? मेरा ए है सर। ए, अच्छा ठीक है। अगर इंतजाम हो जाए आप पर, तो एडमिट कराइए, नहीं ले जाइए आप। मेरे पापा बोले ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। तो मेरे पापा ने एक ही दिन में दो ब्लड की बोतल दी थी, एक ही दिन में, नाम चेंज कर करके। उस समय आधार वगैरह नहीं चलते, तो हाँ राइट, चलते। मेरे पिताजी ने 2 बोतल खून दिया उसी एक दिन के अंदर ही। फिर जैसे और भी मिलने वाले, जैसे अपने मामा मौसी, जैसे सबसे मतलब काफ़ी लोग पहुँचते गए। तो मैं 8-9 महीने एडमिट रहा था जयपुर में SMS में। फिर डॉक्टरों को दिख गया कि बच जाएगा वे, फिर ज़्यादा केयर करने लग गए मेरी डॉक्टर, अच्छे से मेरी, मतलब डॉक्टर प्रदीप गोयल ने अच्छी हेल्प की थी मेरी डॉक्टर ने। उसके बाद वो क्या 2-3 महीने का गैप दे देते छुट्टी करके कि आप कुछ खा पी के आइए, सर्जरी करेंगे। तो बार सर्जरी, पैरों से स्किन लेना, सर्जरी करना पूरी बॉडी पे। तो मतलब 2-2.5 साल लग गई मेरे को तो
काफ़ी सर्जरी हुई मेरे ऊपर। हाँ, उसके बाद मैं घर ही रहता था मतलब। तो मतलब ये तो वो हो गया, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, मतलब आना था तो प्रभु इच्छा आना था। अच्छा, फिर आप घर रहते थे? उसके बाद मैं घर पे रहता था ज़्यादातर, मतलब घर पे समय व्यतीत किया, मतलब घर से कम ही निकलते थे, मतलब जैसे कोई पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, समय बंद कर दिया जाना आना, क्योंकि चेहरा बहुत भयानक हो गया, मतलब आदमी देख के डर जाता था, मतलब इस तरीक़ा से, मतलब तो घर पे ही समय सबसे ज़्यादा घर पे ही समय बिताया था मैंने। तो ये कहते हैं ना, मरने की कोशिश की थी, मतलब अंदर से निकलती थी, मतलब विचार आदमी का हाँ, कि क्या करोगे क्या नहीं करेंगे, कहीं जाने लायक नहीं, जैसे घर से बाहर निकलना, एक्सेप्ट करेगा, कौन सुनेगा। तो निकलते तो रात में निकलते थे, कोई हम किसी को देख ना ले, हमको कोई देख नहीं ले, इस तरीक़ा से, मतलब इतना अंदर आपको डर फोबिया था? डर अंदर हो गया, मतलब जैसे मतलब बाहर निकल जाएं, बच्चे डर जाएं, इस तरीक़ा से, मतलब बहुत घटना घटी, मतलब जैसे कहीं किसी में सफ़र कर रहे हो ट्रेन में जा करके हम, और आप भी वहीं बगल में जाके बैठ जाएं, तो एकदम चेहरा देख के कौन आके बैठ गया मेरी साइड में, तो बहुत परेशानी आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बाद चलता रहा ऐसे काफ़ी दिन, मतलब 15-20 साल में अपने घर पे ही मतलब व्यतीत करता रहा। 15-20 साल आप घर रहे? मतलब मेरे आज में 27 साल हो गए तेजाब डले मेरे ऊपर। नहीं तो कोई आपने कोई स्कूल नहीं, कुछ एजुकेशन? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, अचानक से आपका कैसे? कुछ नहीं। तो एक मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे एक मेरे, तो उन्होंने अखबार में वगैरह न्यूज़ वगैरह में पढ़ा था उन्होंने कि एक छाव फाउंडेशन है, एक वो एसिड अटैक वालों के लिए जॉब देता है, मतलब छाव फाउंडेशन नौकरी देता है, उनकी हेल्प करता है। हाँ, आलोक जी हैं, जो आलोक दीक्षित हैं जो। तो मैंने आलोक जी से संपर्क किया, तो उन्होंने बोला, फिर मेरे को आगरा बुलाया था उन्होंने, आगरा बुलाया था, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कागज़ देखे थे, वो क्या परेशानी क्या दिक्कत है बताइए आप, क्या है, इलाज करवाना तो इलाज करवाएं आपका, मैं क्या है, मैं मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे काम चाहिए। हाँ, मुझे काम, ठीक बात है, ताकि मैं अपने पे खुद खड़ा हो सकूँ। हाँ, तो नौकरी चाहिए आपको, मैं हाँ नौकरी चाहिए मेरे को बोलता हूँ। फिर बोले आप लखनऊ आ जाइए, हम आपके लिए नौकरी दे देंगे। फिर मैं लखनऊ आ गया, यहाँ पर 2019 में आ गया। तो यहाँ भी जब भी आया था, मैं पूरे अपने बॉडी को कवर करके आया था, मतलब हाँ, मतलब आपको अंदर से था थोड़ा सा? हाँ, मतलब ये चश्मा वगैरह, खाली चश्मा ही दिखता था मेरे चेहरे पर। जब इन लोगों ने आके देखा मेरे को, तो ये बोले ये दुपट्टा क्यों बांध रखा है आपने, डाटा क्यों हटाओ उसको, मतलब उसमें हटाने में काफ़ी समय लग गया मेरे को, मतलब फिर मतलब धीरे धीरे कि अंदर के डर को खत्म करने में, कि जो है सब अब इन लोगों ने काफ़ी मेरी मतलब वो की थी उस समय, कि आप इन दुपट्टे को हटाइए, आप हमारी तरह चलिए, आपकी गलती थोड़ी, आपको तेजाब डला है। फिर उसके बाद यहाँ नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, जब से जीवन अच्छा अलग ही चेंज हो गया। मैं एक इतनी सुंदर चीज़ आप सबके थ्रू देख पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। आप लोगों के साथ जब हुआ जिस भी उम्र पे, तो मैं समझता हूँ किसी की भी कोई बहुत लंबी चौड़ी एजुकेशन तो नहीं हुई। मतलब आजकल के माँ बाप एजुकेशन के चक्कर में कि बच्चे को ये पढ़ाना है, सही मायने में एजुकेशन जिंदगी का अनुभव है। मतलब वो अनुभव आ जाए तो कोई इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं है, आदमी अपने आप सब कुछ सीख जाता है। मतलब आप इतने अच्छे से, इन्होंने इतने सुंदर तरीके से बात रखा, आप इतने सुंदर तरीके से रख रहे हैं। नहीं, सुंदर मैं बताऊं सर, ये सुंदर रखने में क्या, जैसे छाव फाउंडेशन है, अगर ये हमारी हेल्प नहीं करता तो हम, अगर ये हम, हाँ, अगर आलोक जी हमारी हेल्प नहीं करते तो कोई कहीं जाता, कोई आत्महत्या करता, कुछ न कुछ करते, मतलब ये। तो मैं तो ये कहता हूँ, मतलब इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, मतलब नहीं बिल्कुल, उन्होंने तो देखो योद्धा है तो योद्धाओं वाला काम करा है, जो फौज के आदमी तो उन्होंने अब अपना यहाँ समर्पित दिया। तो मतलब एक रोजगार के लिए आदमी कितना पढ़ाई करता है, कितनी दर दर भटकता है, मतलब रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, मतलब हेल्प तो हर कोई कर देता है। वाल मैं आपसे 10,000 मांगू, दे दोगे आप 2 दिन में, पर एक रोजगार देना सबसे बड़ी बात होती है। एक आदमी को, इंसान को आप रोजगार दो, इतनी खुशी मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। तो आपके कितने साल पहले आपकी मैरिज कब हुई? मेरे को 3 साल हो गए सर, 3 साल पहले। अच्छा, तो आपकी मैरिज भी मतलब यहीं रहते हुई, तो जब हुई तो आपको एक अलग सी खुशी थी? बहुत खुशी है कि यार बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। सर, अब पहले से पर्सनालिटी इनकी अच्छी हो गई। ये तो स्मार्ट लग रहे हैं। मतलब पिछले सारे दुखों को भूल गए हम, जब से यहाँ से जुड़े हैं हमसे, छाव फाउंडेशन से, पिछले सारे। बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ इतना बड़ा किसी का दर्द खा जाना, वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये, देखो मेरी बात सुनो, क्या जो भी आलोक जी हैं, दीक्षित जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी क्या सोच थी उनकी, कि मतलब हम लोगों के सामने नहीं जा सकते हैं, लोगों के सामने बैठ नहीं जा सकते, जा नहीं सकते। सबसे बड़ी सोच उन्होंने क्या सोचा कि इनके लिए ऐसा रोजगार दिया जाए, लोगों के अंदर बैठें, लोगों से बात करें और लोग उनको एक्सेप्ट करें। तो इस तरीक़ा से उन्होंने रेस्टोरेंट को दिया हमारे लिए, कैफे दिया, जबकि चलो और भी कहीं नौकरी देते इतनी, मतलब आपको उल्टा और ज्यादा सम्मानित तरीके से देखा। हाँ, नहीं ये फैक्ट भी है। देखिए, मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ और मेरे को लगता है बहुत सारे, जब चलिए ये तो पॉडकास्ट है, बट अदरवाइज इंटरव्यू भी होते होंगे, तो ये एक सम्मान का कारण ही है, सम्मानित है कि
उसको लेकर के हम बातचीत कर पा रहे हैं दिल से। और लोग हमको सम्मानित करते हैं, सेल्फी लेते हैं, मतलब हमको बहुत इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। मतलब एक वो नहीं है जैसे बेटर होते हैं, जैसे ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे साथ में। मतलब बहुत सम्मान देते हैं और लखनऊ के लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं, मैं तो इतना कहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया टीटू जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी, आप कौन, आप शेयर करेंगे? क्या बोलेंगे? कहाँ से, आप कौन सी जगह से? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, क्या बात है, आपकी तो खुशबू, वैसे ही खुशबू फैलाने वाले हो। और मैं गोंडा से। गोंडा से हो? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मेरे ऊपर 2020 में अटैक हुआ था। अच्छा, 2020 में? ओ, रिसेंटली। मैं 17 साल की थी। अरे अरे अरे, 17 साल पे? ओ, अच्छा। तो आपका कोई, मतलब आपको भी अचानक से कुछ, मतलब आपका कुछ कारण था या किसी और की वजह से हुआ? नहीं सर, मेरी मतलब कि गांव में तो पता है, मतलब छोटे लोग, मतलब कि हम 4 बहन थे। जी। तो मम्मी मेरी बोली कि अभी एक एक लोग की शादी करेंगे तो फिर कर पाएंगे धीरे धीरे शादी। तो मेरी शादी यहाँ लखनऊ में लगी थी। अच्छा। हाँ, तो मेरी शादी होने वाली थी। तो फिर मतलब जो लड़का मुझसे प्यार करता था जी। तो उसको पता चल गया था कि मेरी शादी होने वाली है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको मैं नहीं जानती, वो जानता था मुझे और मुझसे प्यार करता था। अच्छा, वो अपने आप हवा में करता था? हाँ, वो प्यार मुझे देखता था और प्यार करता, लेकिन मैं उसको जानती नहीं थी। मतलब हाँ, फिर तो वो एक दिन मतलब उसके यहाँ उसके दुकान पे रिचार्ज, या मतलब हमारे घर के फ़ोन में रिचार्ज, उसके यहाँ दुकान है तो उसके घर पे रिचार्ज होता था हमारे फ़ोन में, तो नंबर उसको मिल गया था। तो रात में फ़ोन करके हमसे कह रहा कि बात करो। तो हमने बोला कि आपको मैं नहीं जानती, कैसे बात कर लें। मैंने मतलब कि उनको ऐसे बोल दे, तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कि नहीं करोगी बात। तो हमने बोला कि नहीं, जब जानते नहीं तो कैसे बात कर लें। तो कह रहा ठीक है, अगर तुम हमारी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने देंगे। फिर मैंने फ़ोन काट के ऐसे वो बोला, तो मैं फ़ोन काट के मैं सो गई। आपको लगा कि हाँ, मतलब हमको लगा कोई होगा, तो हम सोचे सुबह अपने पापा से बताएंगे। फिर मैं जैसे सोई, मतलब 2 या 3 मिनट पहले डाल दिया हमारे ऊपर। दो रात को? हाँ, रात को सोते हुए। तो सोते हुए मतलब आपके घर पे ही? हाँ, घर के अंदर ही पड़ा। अब मेरी 2 बहन और सो रही थी, उसके ऊपर भी पड़ा। ओहो, अच्छा, उन पे भी हो गया। अच्छा, तो फिर आपके पास जब आपके साथ हुआ तो फिर घर वालों ने आपको सपोर्ट करा? जी। अच्छा, और फिर आप यहाँ से कब जुड़े शीरोज से? 2022 में जुड़े। 22 में। आपको कैसे पता लगा? हमको तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो यहाँ पे मतलब कि पता चला था, तो हमको यहाँ से देखने के लिए दीदी लोग, ये मतलब कुंती दीदी और अंशु दीदी सब लोग हाँ देखने गए थे गोंडा। तो फिर वहाँ से हमको मतलब कि वहाँ अच्छे से इलाज नहीं मिल रहा था। तो अब आपका ड्रीम क्या है, ये बताओ। कौन सा ड्रीम है जो आप फुलफिल करना चाहते हो? सपना क्या है? नहीं, सपने को तो नहीं मारना चाहिए ना। सपने का क्या है? अब तो आप इतनी फैंटास्टिक, बढ़िया, इतना बढ़िया कर रहे हो और लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, योद्धा पूरे के पूरे हो। तो अब आप आगे क्या, आपका ड्रीम क्या है, क्या सपना है? सपना सोचना पड़ेगा। मतलब लाइफ बिल्कुल सेट है कि अब सपना सोचना पड़ेगा। लाइफ में क्या बताऊं, मुझे नहीं पता सच में सर। बट अब आप हैप्पीली चीजों को कर पा रहे हो, बिल्कुल खुशी से सारी चीजों को कर पा रहे हो। बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आप लखनऊ में परमानेंटली रहते हैं? जी। तो यहाँ पेरेंट्स के साथ रहते हैं या अकेले? नहीं, हम अकेले, मतलब दीदी के साथ रहते हैं। अच्छा, साथ में रहते हैं। हाँ, मम्मी पापा सब गांव में रहते हैं। अच्छा, बस महीने में 5 छुट्टी मिलती है तो तो जाते रहते हैं। अच्छा, बहुत। महीने 5 छुट्टी घर जाते हैं। तो छुट्टी और ज्यादा चाहिए? नहीं, बस इतना काफी, मतलब हो जाती है, मेरी एक्स्ट्रा भी हो जाती है सर। अब पहले पता आपको, पहले ये यहाँ रुकती नहीं थी, घर जाने के लिए बोलती इतना थी। मैं रोती थी। लेकिन फिर जब यहाँ उसका मन लग गया तो अब घर नहीं जाती है, कहती वहाँ मन नहीं लगता मेरा। आपके साथ सुंदर परिवार बन गया है ना, इसलिए बहुत सुंदर। बताओ जी, आपको बार बार सारे याद कर रहे हैं। दो जी, कुंती जी को। कॉमेडी भी करती हूँ। अरे तो आप करके दिखा दो कॉमेडी। अरे नहीं, अरे बिल्कुल, ऐसा नहीं होती, सबको ऐसे। अरे आप करो ना, अरे आप कॉमेडी, अरे नहीं करके दिखाओ, अरे करके दिखाओ, करके नहीं, एक बारी, अरे एक बारी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे एक बार, अरे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है,
आप करो ना। तुम बोलो नहीं। अरे भाई ये कॉमेडी नहीं कर पाती है, जैसे कोई कुछ बोलता है तो उसमें मतलब ऐसे कुछ बोल देंगे कि सब हंसने लगे। हाँ तो हंसा दो ना। जैसे अभी आपको हंसा रही थी। हाँ तो हम तो हंस रहे थे। कैसे ऐसा है? अपनी गोंडा वाली भाषा में बोल दो, आप खुद ही हंसने लगे। हाँ। नहीं गोंडा वाली भाषा नहीं। नहीं बोल दो ना एक बारी। नहीं बोलो। अरे गोंडा की भाषा में। क्या खरीबो? अरे खुशबू बोल। क्या? हाँ क्या बताया, बोला ही नहीं आपने। आप बोलो तो वो बोल रहे हैं। नहीं सर ऐसे नहीं। लो जी, आप तो बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ सारे देख रहे हैं, आप लग रहा है सबको बांध के रखते हो बड़े सुंदर तरीके से। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आए हो? मैं शिरोज के साथ 2017 से जुड़ी हुई हूँ और मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से ही? जी। और मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। जब मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी और जब मैं मतलब 1-1.5 साल अपने हस्बैंड के साथ थी, जब मैं 16 में लगी थी तब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। जब मैं 16 साल की थी तब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मेरे हस्बैंड मतलब किसी और को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उस पर एसिड अटैक किया था। अच्छा, तो इसलिए आप एसिड अटैक कर दिया? मेरे को तो लोगों की मानसिकता नहीं समझ आती, मतलब क्या उसमें मतलब हाँ मतलब जब मेरे पर अटैक हुआ था ना तो पहले तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैंने क्या ऐसा किया है, लेकिन मैं तो ऐसे टाइम पे लोग सोचते क्या अगर नहीं रहना तो सब बोल देते कि हाँ मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहना चाहता या फिर शादी नहीं करते। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं भाई छोड़ दिया ठीक है, मतलब दूसरे को क्यों आप परेशान करके। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा ही था, अब क्या ही कहे। तो आपके साथ जब हुआ तो तब आपकी स्टेट ऑफ माइंड उस दौरान क्या थी? मतलब मैंने कभी एसिड नहीं देखा था और हमारे आसपास भी मतलब कभी कोई एसिड यूज़ नहीं करता। जब मेरे ऊपर ऐसे कुछ मैं एक कंपनी में जॉब करती थी, मैं वहाँ से शाम को 7 बजे निकली तो वो बहुत ड्रिंक वगैरह बहुत करते थे, तो मैं शाम को जब 7 बजे गेट से बाहर निकली तो बहुत वो फुल ड्रिंक किए हुए थे और मुझसे बोले कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी। तब मैं अपनी मम्मी के घर पे रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे ससुराल भी यहीं चौक की लखनऊ की ही है। अच्छा। तो मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे वो आए और मुझसे बोले कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा कि जो भी बात करनी होगी अब घर पे करेंगे, मम्मी पापा के सामने, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। मतलब बहुत मारपीट लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ करते थे। और मेरे पर अटैक अक्टूबर में 22 अक्टूबर को हुआ था। उस टाइम पर थोड़ी हल्की हल्की ठंडी हो रही थी, दिवाली 26 को थी और 22 तारीख को मेरे ऊपर तो गेट से थोड़ी दूर पे ले गए, वहाँ पे बहुत अंधेरा था। उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखा था, मुझसे करे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मतलब मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला कि जाओ देख लो, हो सकता है कुछ ज़रूरी बात हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके साथ गई और उन्होंने मेरे सर पर से कुछ डाला। मतलब मुझे एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या पानी जैसा कुछ तो ऐसे डाल रहे थे। तो फिर उसके बाद से वो बहुत जलन करने लगी, मैं वहाँ चिल्लाने लगी, मेरे जो कपड़े थे वो जल के से गिरने लगे थे। मैंने कान में और नाक सबने गोल्ड वोल्ड पहना था, वो पूरा सर करने लगा। तो मैं वहाँ से चिल्लाती आई, मैंने कहा पता नहीं क्या डाल दिया, चाकू मार दिया, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे हाथ रुमाल लगाया तो मेरे फ्रेंड का हाथ रुमाल दोनों ही जल गया। तो उसने बताया कि ये एसिड है। तो फिर वहाँ कंपनी के आसपास सब लोग खड़े थे, तो मेरी फ्रेंड ने पुलिस वाले को कॉल किया, पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए और मेरे हस्बैंड को उसी टाइम पे पकड़ लिया था। वो बहुत ड्रिंक का ये तो चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से। तो फिर पुलिस वाले फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, फिर एडमिट रही, फिर उसके बाद से डिस्चार्ज होके फिर आपके पेरेंट्स उसके बाद आपको सपोर्ट पेरेंट्स ने करा? हाँ, मेरी तो फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया और आज भी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट हमेशा करती है। तो शीरोज आपका खुला ही शायद लेट है, क्योंकि 2013 में तो ये आगरा में शुरू हुआ था। हाँ, 2013 में शुरू हुआ था और 2016 में तो लखनऊ वाला कैफे खुला था। अच्छा, तो लखनऊ के जब खुलते ही आप अगले साल आपने नहीं, एक्चुअली मैं नहीं, मतलब हमारे जो पहले दुर्गा सर थे वो रीच आउट करते थे, तो उनको पता नहीं किस तरह हमारा नंबर मिला था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे बोला कि मैं उस टाइम पे मैं घर में रहती थी, कहीं जाती आती नहीं थी, सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी। मुझे लगता था कि मतलब मेरा चेहरा बहुत ख़राब हो गया था, बहुत लोग मतलब तो ना बच्चे जो देख के डर जाते, बहुत अजीब से मेरा चेहरा था। तो मतलब ये था कि मेरे पापा ने सारी सर्जरी वगैरह कराई, हमारा जो घर था वो बेच दिया था मेरे पापा ने, और अभी जहाँ रहते वो रेंट का ही है। हाँ, तो फिर उस टाइम पे फिर यहाँ से कॉल गई 2017 में ही गई थी। तो सर ने बोला कि तुम्हारे घर में किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है? तो हमने बोला कि हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि हमने गोमती नगर में ऐसा कुछ खोला है, तो उन्होंने फिर यहाँ हमें बुलाया। हाँ, तब से मैं शिरोज के साथ हूँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने सहजता से सुंदर तरीके से आपने इस चीज़ को। तो अब आप ये बताओ आपका ड्रीम क्या है, अब क्या सपना है आपका?
मेरा सपना तो मुझे खुद का कुछ करना है, मतलब वैसे तो खुद का कैफे खोलना है। मुझे मेरा खुद का कैफे खोलना है। कंपटीशन कर दिया। नहीं। उन्होंने तो सुंदर तरीके से, उन्होंने उनके लिए बिजनेस नहीं है ये, हाँ। उनके लिए तो आप लोगों को समर्पित। हाँ, बस उनका ये था कि हमें यहाँ लाए, मोटिवेट करे। जैसे कि लोग घर में चार दीवारी में बंद रहते हैं, कहीं जाते आते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, तो इसलिए तो आलोक सर ने इसलिए किया था। ऐसा है कि आप कुछ प्लानिंग करो, आपके सिस्टम को मैं सपोर्ट करूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं दिल से बिल्कुल। support वैसे भी मतलब आलोक सर से हमने ये बात रखी है, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कुछ कर देंगे। कि जैसे कि हमें जगह कहीं मिलती है, जैसे कि नोएडा वाले कैफे में जगह मिली, तो सर ने बोला ऐसे अगर यहाँ कुछ मिलेगा तो हम आपको कुछ करवा देंगे। तो आलोक सर लोग को हेल्प कर रहे सब लोग। लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, मतलब मुझे लगता है कि आलोक सर जैसे इंसान हमें मतलब कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात। इतना हमें सपोर्ट किया, हमें हर जगह पे आगे क्या होता रखा। है ना, भगवान खुद तो आते नहीं, हाँ, भगवान। किसी के माध्यम से माध्यम होता है, हाँ। माध्यम बनता है। तो मतलब ये कि हाँ, अगर आज हम सब लोग यहाँ पे हंसी खुशी आपसे बात कर रहे हैं, या फिर जिससे भी बात करते हैं, वो सिर्फ आलोक सर की वजह से कर रहे हैं। आलोक सर मतलब एक माँ बाप तो होते हैं, उसके यहाँ पे एक आलोक सर भी हैं, जिन्होंने आज हमें यहाँ खड़ा किया। आज जीते जागते हम लोग सबूत हैं। बहुत सुंदर। पता ऊपर रहते पता नहीं फिर ऊपर होते हम लोग। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है ये कि हंसा ही देते हैं वैसे बीच में। इसीलिए इनका नाम कॉमेडी रखा हुआ है। पूरे कैफे में कॉमेडी, एक तो सबसे छोटी है, सबसे कॉमेडी करती रहती हैं, और इनकी इन बातों कोई बुरा भी नहीं मानता है, छोटी है। सही बात। बुरा बात बोलती नहीं तो बुरा मानेंगे। चलिए, बहुत सुंदर जी। थैंक यू। आप भी, हाँ, सबसे सीनियर और सबसे सहजता से वो बैठे हमारी हैं, आसमा दीदी हैं। तो तुम ना बता रही हो। ठीक है, बताओ। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 2016 में। 16 में। अच्छा, आप जी, यानी कि इसकी मतलब फाउंडेशन पे आप ही है शुरुआती। छाव फाउंडेशन से तो ज्वाइन नहीं हो पाई थी, उसकी मुझे मालूम ही नहीं पड़ी थी जो मैं उसे ज्वाइन कर पाती, क्योंकि मेरा अटैक जो है तो 2011 का है जी। 5वीं तारीख थी, 11वां महीना था। लखनऊ गई हैं आप ही? नहीं, मैं तो मेरठ से हूँ आप मेरठ से? जी। तो अटैक होने के बाद में तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करा है, फिर वे कठिनाई सब पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। जैसे यहाँ के बारे में पता चला कि एक छाव फाउंडेशन है, सिरोज खुला है उसमें, लखनऊ में, उसमें ऐसी लड़कियों को जॉब मिल रही है। तो फिर ऐसी मतलब फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट किया, उसके बाद फिर हम यहाँ देखने के लिए आए। फिर दुर्गा सर जो कुंती जी बता रही थी, रीच आउट देखते थे, तो उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में मेरे भाई कहने लगे कि मेरी तो समझ में नहीं है, देखिएगा आपकी समझ में आता है तो देख लीजिएगा। जी जी जी। तो जब यहाँ पे कई लड़कियों ने ज्वाइन कर रखा था, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा, उनका नहीं भैया ये भी किसी की बेटी है। तो अटैक के बारे में मुझे अपने पूरे शहर में ऐसे ही लगता था कि ये अजीब काम मेरे ही साथ हुआ है, किसी सामने वाले के नहीं हुआ है। तो इसकी घुटन काफ़ी रहती थी। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और मुझे लगा हाँ मेरी बहनें और भी ऐसी हैं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रुकी। फिर मैं अपनी टीम में मिलकर काम करती रही, और काम करने के बाद में आज तक भी मैं 8 साल हो चुके हैं सिरोज कैफ़े पे ही हूँ। पर जो सपोर्ट मुझे छाव फाउंडेशन ने दी है या आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो मैं कभी उससे हिम्मत नहीं हारी हूँ। मैं भी आगे इन्होंने भी कोशिश किया और मैं भी आगे बढ़ती रही हूँ। तो आज भी मुझे उम्मीद है कि छाव से कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहेगा। और जैसे एक बोतल में हमारी लाइफ ख़राब कर देते हैं, तो शायद मुझे लगता था कि 10 रुपये में आज मेरी लाइफ चली गई है, दोबारा वापसी नहीं आएगी। और सही है, जब हमारे साथ ऐसा होता तो हम अपने फेस को छुपाने लगते हैं, लोगों से बचने लगते हैं, लोगों में बैठ नहीं पाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। कि एक हिंदुस्तान के लिए हमारा फेस बहुत अहमियत रखता है, खूबसूरती का होना ज़रूरी है। कॉलेज में जल्दी से एडमिशन नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे डर जाएंगे। ना प्राइवेट में होता है ना सरकारी में जल्दी से हमारा एडमिशन हो पाता है, तो इसीलिए उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो हमारा छाव और हमारा सिरोज हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ देता है। जैसे हमारे आलोक भैया हैं, इन्होंने बहुत लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उनकी ज़िंदगी
बहुत आगे बढ़ चुकी। आपकी तरफ से कोई एक सुंदर सा मैसेज, शायद ये किसी ऐसे, भगवान ना करे, किसी के साथ हुआ हो जो अपने आप को बंद कमरे में रखा हो और ये वीडियो पहुंच जाए, उनके लिए, ऐसे कोई व्यक्ति के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, पहला तो मैं पहले नंबर पे तो चाहती हूँ कोई 10 रुपए में कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ता एसिड है, और एसिड से हमारा फेस ख़राब कर देते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ किसी के साथ ना हो पाए, और किसी के साथ हो जाता है तो वो अपने फेस को कवर ना कर पाए, आगे बढ़ने की कोशिश करे, और कभी भी अपनी हिम्मत को ना हारे, और अपनी हिम्मत को लेकर बुलंदियों तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी हिम्मत ही आपकी इच्छा शक्ति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ कि आपने मेरे को आज मेरा दिन बना दिया और फुली मेरे को इंस्पायर कर दिया। बहुत सुंदर। और मतलब इतनी सुंदर सुंदर आप अपना कैफ़े खोलना चाहते हो, ये इतने सुंदर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, ये कॉमेडियन बन ही जाएंगे, वो इतने सुंदर तरीके से। कि ये भी है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमारा समाज हमें एडजस्ट नहीं कर पाता। जैसे बहुत से लोग हैं दहेज को लेकर के लाइफ लड़की की एक बहुत पीछे पहुंचा देते हैं। किसी दोस्ती हो गई है तो उसे लेकर पीछे कर देते हैं, नहीं हम ऐसा कर देंगे, उसे मार देंगे या उस पर एसिड डाल देंगे, उसकी लाइफ पीछे चली जाएगी। देखिए, उसका फेस आपने जलाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन दर्दों से निकल कर वो बढ़ने की कोशिश करेगा तो कोई उसे दबाने वाला नहीं है। तो अपने दर्द झेलने के बाद में वो आगे बढ़ती रहे और अपनी हिम्मत से जीतने की कोशिश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आप सबके इस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। क्योंकि अक्सर हम लोग अभी तक हमने एसिड की बात की, पर हमने ये नहीं कहा कि ज़रूरी नहीं है एसिड। आपका रोडों पे भी बहुत सारे क्राइम होते हैं, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको यूट्यूब पे डालते हैं, क्या जी एक्सीडेंट हुआ, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए रील बनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हम उन्हीं चंद घंटों में अगर हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं तो शायद उसकी जान बच सकती है। वो रील बनाने की जगह रील बनाए जी। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आप किसी को भी अगर देखते हैं कि अगर एसिड का कोई क्राइम हुआ है आपकी नज़र के सामने, किसी के भी सामने, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि आप सब लोग उस लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर इतना पानी डालिए कि वो एसिड के असर से थोड़ा सा बच जाए। और दूसरी बात ये कि अक्सर हम एसिड जब पड़ता है ना तो हम उल्टे डायरेक्शन में पानी डालते हैं, पर कभी भी उसको सीधा करके पानी नहीं डालना है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम कभी भी अगर पानी डालें तो लड़की या लड़के को इस तरीके से झुका ले, उसके बाद उसके ऊपर से पानी डालें, सर को झुका जी। इतना पानी डालें जब तक वो लड़की कांपने ना लगे और उसके एसिड का असर थोड़ा सा कम ना हो जाए, क्योंकि उतनी देर में हम शायद कहीं ना कहीं एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो वो एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक हम उस लड़की के कुछ नहीं तो उसकी आंखें हम सेव कर सकते हैं। बहुत सुंदर, आपने इतनी सुंदर, पावरफुल, और मैं समझता हूँ वो मतलब ऐसी ये टिप्स इतनी जरूरी हैं और बहुत सहजता से आपने सुंदर तरीके से बताया। और बता देते हैं। और दूसरा ये कि उसको जो भी हम एम्बुलेंस करें, हम उस पर ये ज़रूर ध्यान दें कि उसमें एसी है या नहीं है, क्योंकि हमें एसी, एयर कंडीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसको कोई ना ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं कि उसको तुरंत के तुरंत उसको एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल पाए और वो अपनी लाइफ को, जो चीज़ उसका बिगड़ा है वो सही तरीके से मैनेज हो पाए और हम फिर से उस लड़की को पैर पे खड़ा कर सकें। क्योंकि एसिड तो पड़ जाता है लेकिन हम माइंड से उसके कभी नहीं खेल पाते, क्योंकि लड़की को खुद ही अपने माइंड को चलाना पड़ता है। ट्रॉमा इतना जी, ट्रॉमा इतना स्ट्रांग होता है कि वो फिर ये नहीं देखती कि क्या है क्या नहीं। मैंने भी कई बार तो ऐसा होता है लड़की बेड पे से ही सुसाइड करने की कोशिश करती है कि कुछ भी ऐसा मिल जाए मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। और सबसे पहली बात कि हम सब लोग एक चीज़ ज़रूर याद रखें, कोई भी लड़की का केस बिना सज़ा के उसको कभी वो ना हो, क्योंकि 5-5 साल 6-6 साल वो केस चलते रहते हैं। बिल्कुल, इस पे और हम उस पर बात ही नहीं। हाँ, हमने जैसे वो एक इतना, मैं समझता हूँ कि वो निर्भया पे हमने इतनी बड़ी मतलब कहानी करी थी। ये एक ऐसा चीज़ है जिसपे सबसे, आपको ये पता है निर्भया की कहानी कैसे आई? क्योंकि निर्भया की कहानी हम सब लोग का, चाहे हमारे एक रेप विक्टिम हो, चाहे वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हो, चाहे वो दहेज प्रथा पीड़िता क्यों ना हो, सबसे पहली बात जो पीड़िता है वो अपनी आवाज़ कहाँ तक ले जा सकती है। दूसरी बात कि हम 3 लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, एक वकील, एक पुलिस और एक जज।
जब ये 3 चीज़ हमारे साथ अच्छे से नहीं होगी तो कोई भी पीड़िता हो वो अपनी आवाज़ कभी नहीं उठा पाती। क्योंकि अगर हमारे यही 3 चीज़ एकदम स्ट्रांग हो ना तो हर एक लड़की, जैसे निर्भया को इंसाफ मिला वैसे हर एक लड़की को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम लोग उस पर बात ही नहीं करते ना, बात कितना पसंद करते हैं कि जो हो गया सो हो गया, खत्म कर। मैं समझता हूँ आपके इस चीज के लिए तो आज का युवा एटलीस्ट इतना जिम्मेवार है, वो बिना किसी सोचे समझे इस चीज को 100% सपोर्ट करेगा। 100%। मैं ये नहीं कहती कि आजकल के युवा ही एसिड फेंक रहे हैं। देखिए बात तो सही है, बट वही अभी आपने तो बोला था ना कि लाइफ नेगेटिव है और उसमें पॉजिटिव ढूंढना है। बिल्कुल वही मैं कह रही ना, आजकल के युवा ही एसिड फेंक रहे हैं और उन्हीं युवा को हमें दिखाना है कि हम एसिड ना फेंक के अगर हम सामने से बैठ के बात करें तो कुछ और ही रास्ता निकल सकता है। हो सकता है कि वो लड़की जो आपसे प्यार ना करती हो, शायद वो उसके सामने आप अपना अच्छा बिहेवियर करें तो शायद कल को वो आपके साथ हो। अगर आप पहले से हैवानियत दिखा देंगे तो कोई लड़की आपके साथ नहीं रहेगी। तो हमें हर एक चीज़ को बैठ के उसका रास्ता निकालना है, ना कि किसी को रेप विक्टिम बनाना है, ना कि किसी को एसिड सर्वाइवर बनाना है, ना ही किसी के ऊपर दहेज प्रथा करना है। क्योंकि हम छोटी छोटी सी बात में क्या होता है ना कि हम आपका चैनल तो बनना पक्का है। नहीं जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा, आप बहुत सुंदर तरीके से इतना इंटेंस आपने जो अपील करके बोला है वो अपने आप में काबिल तारीफ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं चाहती हूँ आप मेरे फॉलोवर बढ़ा दो। तो चलो फिर तो आप ही अपील कर दो कि दिल से ज्यादा दीजिए। जैसे निर्भया के केस में निर्भया के वकील ने मदद की, ऐसे सबके वकील खड़े होकर मदद करें तो ना जाने इंसाफ सबको साथों साथ मिल जाए। जैसा अभी ये बेंगलोर का कहाँ का केस था, लड़की के साथ हुआ है अस्पताल में, तो एक पुलिस के साथ रहने वाले ने उसका रेप किया है। आपको तो जानकारी मुझसे ज़्यादा है, मुझे तो इतनी नहीं है क्यों मैं ज़्यादातर वीडियो कम देखती हूँ, देख लेती हूँ तो मेरे दिमाग फिर चलने लगता है। तो साथों साथ उस लड़के को कुछ सज़ा की जाती तो ना जाने और लड़कों पे फ़र्क पड़ता, आगे के लिए कदम बढ़ाने में वो डरते। तो हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ आए दिन केस निकल कर आते। हाँ, और मैं समझता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ बात इसमें लड़के या लड़की की नहीं है, बात ये है कि जिस पे भी हो उसके लिए बहुत सारे लड़के भी कितने प्रताड़ित हैं। अभी टीटू भाई बैठे हैं, अभी आप बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु का ही केस आया है, वो जो एक ने सुसाइड करा पूरी वीडियो बना करके। तो ऐसे मतलब ये किसी के साथ भी हो सेंट्रल है। देखिए किसी के साथ भी हो तो उन्हें इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जैसे दहेज का ही मुकदमा बहुत सी लड़कियां डाल देती हैं, उनके ससुराल वालों से उनका बिगाड़ खाता हो जाता है। तो 50-50 साल हो गए हैं, मुकदमा चल रहा है, दहेज गल गया है, तो आज तक किसी लड़की को इंसाफ नहीं। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को कहूंगा क्योंकि आप इतनी जिम्मेवार सारी नारी शक्ति यहाँ बैठी है, टीटू भाई बैठे हैं, बट आप नारी शक्ति ज्यादा बैठी है, हम और 2 बैठे हैं भाई, 2 के सामने 4 हैं टीटू भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों, क्योंकि आपकी अपील मैं समझता हूँ शायद नारियों को और ज्यादा टच करेगी। ये हकीकत है कि आजकल इन चीज़ों का आपने बिल्कुल सही कहा कि जुडिशरी में बिल्कुल इमीडिएट होना चाहिए, बट एक चीज़ ये भी जो गलत चलन हो गया है कि बड़े सारे लोग इसको हथियार बना के गलत इस्तेमाल भी करते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो देखिए जो गलत है, सभी इंसान एक से नहीं है। जैसे हमारे आलोक भैया हैं, वो शायद अपने परिवार से भी हम लोगों की वजह से नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट मिलती रहेगी। तो जैसे बाहर इतनी सारी लड़कियों को उन्होंने अपनाया है, बाहर निकाल करके लाए हैं। आज उनकी हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, जो हमें रूम से मंगवाते हैं या भेजते हैं, उनकी हर एक जिम्मेदारी अपनी निभाते भी हैं। तो किसी ना किसी जगह सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट आपकी साथ रहे तो कोई गलत नहीं है, आप भी सही हैं। जो गलत हैं तो देखिए, जो गधे हैं तो उन्हें इंसान कभी बता नहीं सकते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत सुंदर, और आप सब लोगों के इस मतलब हौसले को, और जिसे मैं कहता हूँ हम ना एक स्टार्टअप, आजकल स्टार्टअप का माहौल है, आपने सुना है ना, स्टार्टअप चल रहे हैं, आप भी करना चाह रहे हो। उसमें कहते हैं स्टार्टअप की स्टोरी होती है फ्रॉम अ फॉल टू अ राइज, है ना, फॉल टू अ राइज। मैं समझता हूँ वो सब स्टोरियां बिल्कुल जीरो है आप लोगों की स्टोरी के सामने, बिकॉज आपकी तो स्टोरी है फ्रॉम अ राइज टू अ फॉल, और ऐसा फॉल जो आदमी सोच नहीं सकता, और उसके बाद आप इतने सुंदर तरीके से उभरे हो, उसके लिए मेरा सबको सलूट है और मेरा बहुत सुंदर नमन है आप सबको। इतना सुंदर तरीके से आपने मतलब फैंटास्टिक, मेरा दिल से बहुत बहुत नमन। थैंक यू जी, थैंक यू।
आप लोगों को भी अगर मैं समझता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा अपील करूँगा, देखो मैं आप कोई भी, वो कहते हैं जिस तन लागे उस तन जाने, जिसने हाथ जलाया है ना उससे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब पहले जो रूल इतना आसानी से एसिड मिलता था, अब उस पर सख्ती हो चुकी है, मगर फिर भी भगवान ना करे ऐसे केसेस हो, मगर फिर भी शायद ऐसे होती हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वीडियो को 15 मिनट लगा के इतना इसलिए शेयर करना क्योंकि शायद कोई ऐसे हो तो उन सबकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आप या मैं नहीं बन पाएंगे, ये सारे बन पाएंगे। क्योंकि जब इनको सुनेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहीं ना कहीं सुसाइडल सोच रहा होगा या कुछ सोच रहा होगा, वो पक्का एक बार ही रुक जाएगा और उससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार कमेंट्स में लिखते रहना, इन सबके लिए करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।